भगत सिंह का साहस, डर के आगे आजादी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही निडर और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनके परिवार में देशभक्ति की भावना गहराई तक बसी थी, क्योंकि उनके पिता और चाचा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। एक घटना जिसने उनके साहस को बचपन में ही उजागर कर दिया, वह तब की है जब वे सिर्फ 12 साल के थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेज जनरल डायर के आदेश पर निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों लोग मारे गए। यह खबर सुनते ही छोटे भगत सिंह घर से चुपके निकल पड़े और लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर अमृतसर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। चारों तरफ खून के धब्बे, फेंके हुए जूते, चप्पल और गोलियों के निशान थे। भगत सिंह ने पास की मिट्टी अपने हाथ में ली और उसे चूमा। उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित होगा। यह साहस और दृढ़ निश्चय उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया। युवावस्था में आते आते उनका सामना कई बार अंग्रेज पुलिस से हुआ। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मौत साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज के कारण हो गई, तब भगत सिंह ने बदले की ठान ली। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या की। यह काम किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए था कि अंग्रेजी शासन का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। यह बम ऐसा था कि किसी को चोट न पहुंचे, लेकिन उसका धमाका इतना तेज था कि अंग्रेज सरकार को हिला दे। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। यह साहस का सबसे बड़ा उदाहरण था। गिरफ्तारी से भागना नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य को खुलकर स्वीकार करना। जेल में भी उनका साहस कायम रहा। उन्होंने कैदियों के साथ भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की और अंत तक अपने विचारों से पीछे नहीं हटे। 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी दी गई, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। सीख: भगत सिंह का साहस हमें यह सिखाता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो और उद्देश्य न्यायपूर्ण हो, तो डर का कोई स्थान नहीं होता। सच्चा साहस वही है जो अपने आदर्शों के लिए बिना पीछे हटे कठिनाइयों और मृत्यु का भी सामना कर सके।